क्या जो चीज़ दूर से बहुत खूबसूरत लगती है, वो पास जाकर वैसे ही निकलती है? आखिर क्यों कहा जाता है, दूर के ढोल सुहावन लागे? ये सिर्फ़ एक कहावत नहीं है, बल्कि तुलना, लालच और हकीकत की गहरी सीख है। आइए आज के 55वें एपिसोड में इस मशहूर कहावत, एक छोटी हिकायत और एक बड़ी सीख का असली मतलब समझते हैं। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटीवाला आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे 55वें एपिसोड में। आज हम एक बहुत ही सच्चाई से जुड़ी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली कहावत को समझेंगे। दूर के ढोल सुहावन लागे। क्या आपने इस कहावत को पहले सुनी है? आइए इसे बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझते हैं। इस कहावत का मतलब है, जो चीज़ हमें दूर से दिखाई देती है, वो अक्सर हमें बहुत अच्छी और आकर्षक लगती है। लेकिन जब हम उसके करीब जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो उतनी अच्छी नहीं है, जितनी हम दूर से समझे थे। थोड़ा और आसान तरीके से समझिए। दूर से देखने पर हर चीज़ चमकदार और परफेक्ट लगती है, लेकिन पास जाकर देखने पर उसकी कमियां भी नज़र आती हैं। इसलिए हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। एक छोटी सी हिकायत। एक आदमी हमेशा दूसरों की ज़िंदगी देखकर सोचता था, वाह! उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। उसे लगता था कि दूसरों के पास सब कुछ और वही सबसे खुश है। लेकिन जब वो उनके करीब गया, तो उसे पता चला, हर किसी के पास अपनी परेशानियां, अपनी मुश्किलें और अपना दर्द है। तब वो मुस्कुराया और बोला, सच है, दूर के ढोल सुहावन लागे। यानी दूर से हर चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन सच्चाई करीब जाकर समझ में आती है। इस कहावत से हमें क्या सीख मिलती है? दूसरों की चीज़ों को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। हर चीज़ की सच्चाई को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारे पास है, उसकी कदर करनी चाहिए। याद रखिए, संतोष और समझदारी ही इंसान को सच्ची खुशी देती है। बुजुर्गों की सीख। हमारे बड़े हमेशा कहते थे, दूसरों को देखकर तुलना मत करो, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान दो। देशवासियों, इस कहावत से तो हमने यही समझा है। अब आप बताएं, आप इस कहावत को कैसे समझते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। ये सिर्फ वीडियो नहीं है, बल्कि जागरूकता मिशन है। हर शब्द, हर विचार और हर कहानी का मकसद है समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों और परिवार के साथ वीडियो को शेयर करें। इस्माइल बाटलीवाला नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स, टेलीग्राम और ब्लॉगर पर इस्माइल बाटलीवाला को फॉलो करना न भूलें। देशवासियों, मिलकर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखेंगे। कल शाम 7 बजे हम फिर मिलेंगे, एक नई कहावत, नई हिकायत और नई सीख के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।